हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डीआईटी का पेट का आपका ग्राफ बताने जा रहे हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आपका है, आप वीडियो के अंत में रहना। आज देखना डीआई और ग्राफ के क्वेश्चन कितने अच्छे आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को आपको सुनना है, अच्छे से समझना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में जो 28-29 पे एग्जाम होने वाला है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इनको सही से पढ़ना, सही समझना। पहले हम आपको एक डीआई बना देते हैं, आपका पाई चार्ट बना देता हूं। देखना, आपका यहां पे एक पाई चार्ट हम बना रहे हैं, आपको समझना सही से। देखना, सही समझना इसको। आप यहां पे ये आपका यहां पे ये हो जाएगा आपका, ये हो गया मजदूरी। ये हो जाएगा आपका मजदूरी, आपका 100 अंश। फिर यहां पे आपका आ जाएगा, यहां पे आपका लकड़ी, इमारती लकड़ी। ये हो जाएगा, एक होता है इमारती लकड़ी, ये हो जाएगा आपका 90 अंश। फिर ये हो जाएगा आपका सीमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका सीमेंट, कितना 75 अंश। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इस्पात। इस्पात बोले तो लोहा। ये हो गया आपका इस्पात, क्या हो गया लोहा, कितना आपका 45 अंश। और ये हो जाएगा आपका ईंट, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ईंट। ठीक, तो ईंट आपका देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और आपका 90 और जोड़ लेंगे आप 45, यहाँ पे 5 5 10 और 10 हो जाएगा 90, 200 और 300। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 310, ये हो जाएगा 310, ये हो जाएगा कितना आपका 50 अंश। देखते मेरी बात को समझना, ये पूरा आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 360 अंश होगा। देखना 90 आपका 100, 90 190 और 5 5 10 200 और 200 250 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 70 और 40 110 360 हो जाएगा। ये आपका क्या दिया है, ये वृत्त आरेख में एक शहर में एक फ्लैट का निर्माण के लिए कुल खर्च यदि आपका 5 लाख कुल खर्च। देखना यहाँ पे मैंने दे दिया कुल खर्च जो आया है, खर्च आपका दिया हो 5,40,000। कितना दिया हो, 5,40,000 आपका 40,000। इतना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,40,000 रुपए क्या है कुल खर्च हो। तो वृत्त में जो आपका यहाँ पे समझना मेरी बात को। अब हम ग्राफ को समझा रहे हैं। देखना ये क्या कह रहा है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ में एक मकान बनाया गया, मकान में कहां पे कैसे आपका खर्चा हुआ। मकान में कुल 5,40,000 रुपए खर्च हुए हैं। उसको आपको इसी ग्राफ के पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि कहां कैसे खर्च हुआ है। ईंट पे 50 अंश, ये अंश में सीमेंट आपका 75 अंश, इमारत आपका लकड़ी जो लगता है उसमें आपका 90 अंश, मजदूरी 100 अंश और इस्पात लोहा जो लगता है वो 45 अंश। ये आपके कुल 5,40,000 रुपए को आपको इसी पाई चार्ट में आपको दर्शाया गया है। समझ पाए बात ना। आओ हम बात को समझाते हैं। देखना यहाँ पे समझना, ये पूरा कितना है 360 अंश है और कुल खर्च कितना है आपका 5,40,000 रुपए का। हमको सीधे पहले इतना निकाल लेंगे, आपका 360 अंश शो कर रहा है, 5,40,000 को एक अंश शो करेगा। यहाँ पे 9 से काटे, 9 चौक 36 और 9 छक 54, कितना आ जाएगा 6,000। 4 1 9 4, यहाँ पे दिख रहा होगा 4 1 9, देखना यहाँ पे ये हो जाएगा, आपका दिख रहा है, ये हो जाएगा 4 1 9 4 एक अंश और 4 1 9 4 बचा 2 4 5 6 20, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा एक अंश बार बराबर 1,500। ये आपका यहाँ पे रोक देंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है। कह रहा आपका सीमेंट पर किया गया खर्च कितना है। सीमेंट पर देखना, यहाँ पे हम आपको समझा दें क्वेश्चन को। कुल खर्च कितना था, 5,40,000 था। हमने उसको आपका कुल कितना खर्च बांटा गया है 360 अंश में। 360 अंश शो कर रहा है 5,40,000 को, तो 360 अंश शो कर रहा है 5,40,000 को, एक अंश शो कर रहा है 1,500 को। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है सीमेंट पर किया गया कुल खर्च, सीमेंट पर कितना खर्च हुआ है। अच्छा, सीमेंट पे कितना खर्च हुआ है, सीमेंट आपका 75 अंश, एक अंश का मान 1,500, तो आपका सीमेंट का पूछा है सीमेंट, और सीमेंट कितना आपका
75 अंश खर्चा है। सीमेंट कितना खर्चा है? 75 अंश। एक अंश बराबर 1500, तो 75 अंश बराबर हो जाएगा 1500 गुणे आपका 75। ये हो जाएगा, ये गुणा करेंगे हम डबल जीरो हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे आपका 15 पच्चे आपका हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पच्चे 75 के 5 हासिल बचा 7, और ये हो जाएगा आपका 15 पच्चे 75, 15 छक्का 15 सत्ते 105 और 5 12, कितना हो जाएगा 112। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1,12,500 रुपए। कितना आ जाएगा आपका 1,12,500 रुपए किस पे खर्चा हुआ है? केवल मात्र केवल सीमेंट पे खर्चा हुआ है। सीमेंट पे खर्चा कितना है? 1,00,000 आपका 1,12,500 रुपए आपका सीमेंट पे खर्च हुआ है। बात समझ में आ रही होगी आपको? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक क्वेश्चन सही से आप समझना, एक एक क्वेश्चन चुन के पढ़ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, समझना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज्यादा खर्च किस मद पर हुआ है? सबसे ज्यादा खर्च किस मद पे हुआ है? अच्छा, किसमें हुआ है? देखना, ईंट में 50 अंश, इस्पात में 45, मजदूरी में 100, इमारती लकड़ी में 90 और सीमेंट में 75। तो सबसे ज्यादा किसमें खर्चा हुआ है? मजदूरी। अब तो साफ दिख रहा है मजदूरी में कितना अंश है आपका? 100 अंश मजदूरी पे खर्च हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका मजदूरी पे सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। सबसे ज्यादा जो खर्च हुआ है, ज्यादा खर्च किस पे हुआ है आपका? मजदूरी पे। किस पे? मजदूरी में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, 100 अंश हुआ है। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं। मजदूरी खर्च आपको आराम से आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा आपका कुल खर्च का कितना प्रतिशत इस्पात और सीमेंट पर खर्च हुआ है? अच्छा, कुल खर्च 100 अंश है। आपका इस्पात प्लस आपका किस पे? आपका दिया है यहाँ पे सीमेंट प्लस सीमेंट, इस्पात प्लस सीमेंट। कुल आपका इस्पात पे कितना खर्च है? 45 अंश है। सीमेंट पे कितना है? 75 अंश है। जोड़ेंगे आपका कुल आ जाएगा 0। अब 7 4 11 1 12, 120 अंश टोटल आपका किस पे खर्च है? चाहे आप निकाल लो चाहे ऐसे रहने दो। 120 अंश किस पे खर्च है मिला के? इस्पात और सीमेंट पर 120 अंश है। कुल का कितना प्रतिशत है? तो कुल का कितना प्रतिशत निकालना है आपको? प्रतिशत कितना है ना, तो प्रतिशत निकालना है। तो 120 और कुल कितना है? 360। 0 अब गुणे 100, 0 कट गया, 12 का 12, 12 36। ये हो जाएगा आपका 100/3। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3% है। कितना है? 33 सही, 1/3%। मतलब सीमेंट और आपका इस्पात और सीमेंट पर किया गया खर्च, कुल खर्च का कितना प्रतिशत है आपका? यहाँ पे 33 सही, 1/3% है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ? देखना, ये ग्राफ आपका काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा आपका ईंट पर किया गया खर्च इमारती लकड़ी पर किए गए खर्च से कितना कम है? ईंट पर आपका देखना, इमारती लकड़ी कितना है आपका? 90 अंश। 90 अंश। और ईंट कितना है आपका? 50 अंश। अच्छा, कितना कम है? तो कितना कम आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 50, ये हो जाएगा कितना आपका? 40 अंश। अच्छा, रुपए में पूछा, एक अंश का 15, तो गुणा हो जाएगा 1500, 000, 15 चौका 60। कितना आ जाएगा आपका? 60,000 आपका क्या है? कम है। कितना है? 60,000 आपका क्या है? कम है। समझ बात आ रही ना? कितना कम है? 60,000 आपका क्या है? कम है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ईंट पर किया गया खर्च कितना है। ईंट पर ईंट कितना है आपका 50 अंश है गुणे आपका 1500, 15 डबल ट्रिपल जीरो और 15 पचे 75, कितना आ जाएगा। ईंट पर कितना खर्च हुआ है आपका 75,000 हुआ है। ईंट पर कितना खर्च हुआ है 75,000 हुआ है। ये आप इसको नोट कर लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ के साथ 5 क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखना अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको मैं ग्राफ लगा दे रहा हूँ, ग्राफ को फिर समझा रहा हूँ। देखना आपका ये ग्राफ है, ग्राफ में देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है। आपका दिया है यहाँ पे, अगर एक चित्र जो दिया गया है यहाँ पे 5 कंपनी ए बी सी डी और ई क्या है कपास की मांग एवं उनके उत्पादन को दर्शा रही हैं। यहाँ पे 5 कंपनी है ए बी और सी डी। ठीक है, उनके किसको मांग और आपका उत्पाद को दर्शा रही है। मांग और क्या दर्शा रही है उत्पाद को दर्शा रही है। देखना जो आपका यहाँ पे समझना, जो ब्लैक है, जो एकदम क्या है आपका ब्लैक है ना, दिख रहा है, जो एकदम आपका ब्लैक है यहां पे देखना, जो कलर है एकदम कलरफुल है, देखना जो कलरफुल है वो दर्शा रहा किसको यहां पे मांग को, वो भी टन में, किसको मांग को, किसमें टन में। और जो आपका हल्का ब्लैक है मतलब सब मान लो उसको खाली देख लो, ये क्या है आपका उत्पादन, किसको दर्शा रहा है उत्पादन, उत्पादन टन में। ठीक, किसमें टन में, ये देख लेना। अब देखना यहां पे समझना 5 कंपनी ए बी सी और डी ई है, इसको आपको ये बताया है कपास, देखना चित्र में जो है आपका कपास की मांग में उनके उत्पादन को दर्शाया है, ये बताया है। जैसे कंपनी ए में आपकी मांग 30,000 है, ठीक है 3,000 है, और आपका उसका उत्पादन कितना है 1500 है। कंपनी बी में आपकी मांग 600 है, उत्पादन कितना 1800 है। कंपनी सी को देखो मांग कितनी है 2400 है, उत्पादन 900 है। कंपनी डी में आपका 1200 उत्पादन मांग है, 2700 उसका उत्पादन है। कंपनी आपका डी ई के बाद ई में 3300 उसका मांग है और आपका 1500 उत्पादन है। ये आपको दर्शाया हुआ है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा आपको यहाँ पे कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत होगी। कंपनी बी की मांग, बेटा कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत होगी। तो कंपनी बी, देखना कंपनी बी की मांग, बी की मांग, बी की मांग कितना है। कंपनी बी की मांग जो है आपका देखना, मांग ब्लैक वाला बी कितना है 600 है। और कंपनी सी, सी की मांग कितना है, सी की मांग जो है ये आपका 2400 है। ये कह रहा है कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है, तो आपका 600 किसका 2400 का गुणे 100 कितना प्रतिशत है। ये डबल जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 50, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 25% है। कितना है आपका 25% है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कंपनी बी की मांग आपका 600 है, कंपनी सी की मांग आपका 2400 है, तो आपका 600 2400 कितना है आपका 25% है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या को प्रदर्शन पारस्परिक अनुपात के रूप में होगा। बताओ अब बात समझना, ये आपका कह रहा, इसमें कह रहा आपका उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन वाले कंपनियों का अनुपात चाहिए। उत्पादन से अधिक मांग मतलब उत्पादन से अधिक मांग मतलब आपका जो ब्लैक वाला है, ब्लैक,
ठीक है, ये कितना अधिक है किससे, खाली वाले से। ये कितने में आपका देखना, ए में ब्लैक वाला अधिक है, ए में है अधिक मतलब मांग अधिक है, बी में आपका छोड़ो कम है, सी में भी आपका क्या है अधिक है, डी में कम है, ई में भी क्या है आपका मांग अधिक है। मतलब आपका ब्लैक वाला ए सी और ई तीनों में क्या है आपका अधिक है, मतलब मांग अधिक है उत्पादन से। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3, और आपका उत्पादन अधिक है मांग से, किसमें आपका बी और आपका हो जाएगा डी में। बी और डी कितना, 2 कंपनी, ये कितना हो जाएगा 3 आपका 2 हो जाएगा। मतलब आपका 3 कंपनी में ए सी ई में क्या है आपका मांग अधिक है उत्पादन से, और आपका 2 कंपनी में है आपका किसमें बी और सी में कितना आपका उसमें आपका उत्पादन अधिक है मांग कम है। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस सी और प्लस ई, ये हो गया आपका मांग अधिक, और बी प्लस डी ये हो गया उत्पादन अधिक वाली कंपनी। 3:2 नहीं आ जाएगा, साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा 5 कंपनी की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन टनों में कितना होगा। देखना 5 कंपनी की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन टन में कितना होगा, औसत मांग और औसत उत्पादन। ठीक है, तो देखना यहाँ पे समझना, हम क्या करेंगे सबके मांग को आपको कंपनी की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन टन में कितना होगा। देखना औसत मांग आपका कितना होगा, तो पहले औसत मांग निकालेंगे, औसत मांग आपका मांग क्या है यहाँ पे औसत मांग, तो मांग कितना है 3000, औसत बराबर पदों के बटे पद संख्या, फिर कितना दूसरे में 600, फिर कितना है तीसरे में आपका मांग आपका 2400, चौथे में कितना है आपका 1200, पांचवें में कितना है आपका 3300, कितना है 3300 बटे आपका 5। ये हम जोड़ लेंगे 3000 और ये 6, 24, 6 3 6, 6000 और 6000 ये आपका हो जाएगा 6 3 9, 9 1 10, 9000 और आपका एक 10000। देखना आपका 6 3 3 6000, 6 आपका ये 6 3 10 और 33 10 हो गया, और सॉरी 6 3 9 और 9 1 10, 10,500 कितना हो जाएगा आपका 10,500 बटे 5। ये काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एक 5, कितना जाएगा 2100। ठीक है, अब देखना है ये कितना 2100 हो गया। औसत उत्पादन जोड़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1500 और आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 1500 प्लस आपका दिया है 1800 प्लस आपका हो जाएगा 900 प्लस आपका 2700 प्लस आपका हो जाएगा 1500 बटे आपका हो जाएगा 5। ये जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 27, देखना 15 15 30, 3000 और 3000 हो जाएगा 18, 18 9 9 18 27 27 54, 54 3 आपका हो जाएगा 54 3 74, कितना आ जाएगा 74 100 ना बटे 5। ये डबल कट जाएगा यहाँ पे 5 से, 5 एक 5 बचा 2, 5 24 5 8 40, कितना आ जाएगा 1480। आपका देखना औसत मांग कितना 2100 आपका है और आपका क्या है औसत उत्पादन कितना 1480। अगर अंतर पूछता है अंतर तो हो जाएगा 2100 माइनस 1480, ये 0, ये आपका हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा आपका 20 20 में 6 620। लेकिन आपका यहाँ पे ये तो आपका देखना 14 4 30। ठीक है, ये आपका पूछा नहीं, बस खाली पूछा क्या है आपका औसत मांग और औसत उत्पादन। औसत मांग कितना 2100, औसत उत्पादन कितना आपका हो गया 1480 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। जोड़ सही है ना, देखना 15 15 30 3000 और 18 27 और 9 18 18 27 27 54 54 3 84, तभी तो गलत आ रहा था, ये जोड़ गलत हो गया। 84 रहेगा 74 नहीं, 8400 बटे 5, 5 एक 5 और 5
36 5 अट्ठे 40, 1680 हो जाएगा। औसत मांग कितना 2100, औसत उत्पादन कितना 1680। दोनों एक ही क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, हो गया, मिटा दें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कंपनी डी का उत्पादन कंपनी के ए के उत्पादन से कितना गुना है। कंपनी डी का उत्पादन कितना है। कंपनी डी का उत्पादन जो है, उत्पादन 2700 है। कंपनी ए का उत्पादन कितना है। कंपनी ए का उत्पादन कितना है 1500 है। कह रहा है कंपनी डी कंपनी ए का कितना गुना है ना, तो 2700 गुण आपका बराबर यहाँ पे 1500 गुणे एक्स, ये डबल जीरो कट गया। आप 3 बच्चे 15, 3 9 27, 9 बटे आपका हो जाएगा कितना 5 एक्स, 5 एक 5 5 अट्ठे 40, एक्स बराबर कितना है 1.8 गुना होगा। ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8 गुना है। कितना है 1/8 गुना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपका कंपनी ए और कंपनी डी के उत्पादन में क्रमशः अनुपात क्या है। कंपनी ए का उत्पादन कितना है। कंपनी ए का उत्पादन आपका ए का उत्पादन और कंपनी डी का उत्पादन, कंपनी ए का उत्पादन डी का, ए का उत्पादन कितना है 1500 है। डी का उत्पादन कितना है आपका 2700 है। ये कट गया, 3 बचे 15, 3 9 27, 5:9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5:9 क्या हो जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बस करते हैं, फिर आपको क्लास फिर कलम लेते हैं, ग्राफ का DI। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। काफी अच्छे क्वेश्चन थे।